नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज। दोस्तों, आज हम राहु की चर्चा करेंगे। 1 जून से 1 अगस्त तक ये 2 महीने अभी शेष हैं। उसके पश्चात राहु ने नक्षत्र परिवर्तन भी कर देना है 2 अगस्त को। अपने ही नक्षत्र में है, अभी शतभिषा नक्षत्र में है। राहु के दोस्तों 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। ये जो नक्षत्र है ये काफ़ी ऐसा नक्षत्र है जो व्यक्ति को जिद्दी बनाता है। हालांकि इस नक्षत्र में पैदा होने वाले कुछ ना कुछ जिंदगी में कर जाते हैं। शतभिषा नक्षत्र वाले व्यक्ति उद्यमी होते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, अन्वेषण करने वाले हो सकते हैं। अभी तक राहु कुछ खास आपके लिए कर नहीं पाए। अगर किया भी है राहु ने तो गुरु को परेशान करते रहे। ये तो गनीमत है कि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी इस राहु के ऊपर पड़ रही है। 2 जून से ये दृष्टि खत्म हो जाएगी राहु के ऊपर से, और क्योंकि गुरु आगे चले जाएंगे 2 जून से, तो ये 2 महीने 1 अगस्त तक, जब तक राहु शतभिषा नक्षत्र में है, इसका प्रभाव ही अलग हो जाएगा। क्योंकि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में हो या मित्र के नक्षत्र में हो, खासकर कारक ग्रह के नक्षत्र में हो। कारक ग्रह मीन्स जो कुंडली के लिए कारक होते हैं, जो कुंडली के लिए शुभ होते हैं। कोई भी ग्रह केंद्र त्रिकोण के मालिकों के नक्षत्र में हो तो वह अच्छा ही फल देगा। तो यहाँ पर राहु अपने नक्षत्र में है, परंतु शनि की राशि में है और पंचम भाव में है। शनि काफ़ी समय से हम आपको बताते आए हैं कि 6ठे भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। ये उपचय स्थान है। 3, 6, 10, 11 भाव उपचय स्थान कहलाते हैं। परंतु शनि तृतीय भाव, 6ठा भाव और एकादश भाव में जब भी गोचर करते हैं, व्यक्ति की कई मनोकामनाएं पूर्ण कर जाते हैं। कम से कम 1-2 मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण करते ही करते हैं। किसी की नौकरी लग जाती, किसी की शादी हो जाती है, किसी का घर बन जाता है, कोई स्वास्थ्य इम्प्रूव करता है, किसी के रिश्ते इम्प्रूव होते हैं, किसी का बिजनेस चल पड़ता है, कोई बिजनेस की शुरुआत करता है, आदि इत्यादि। ये प्रोग्रेस करवा जाता है। शनि का ये स्वभाव है। 30 साल बाद जहाँ भी आते हैं, जिस राशि में भी होते हैं, वहाँ पर बैठकर यह आपके लिए कारगर फल देते हैं, अच्छा फल देते हैं। राहु दोस्तों अब भाग्य स्थान को अभी भी देख रहे हैं और 1 अगस्त तक इसी नक्षत्र में रहते हुए भाग्य स्थान को प्रभावित करते रहेंगे, जो कि बुध का भाव है। अब ये बुध का भाव गुरु के उसमें नहीं रहेगा, गुरु आगे चले जाएंगे, तो एक किस्म से अक्सर खाली भी पाया जाएगा, या इस पे जो ग्रह गोचर करेगा राहु उसको प्रभावित करेगा। जैसे कि अभी फिलहाल बुध कल से 29 तारीख से 29 मई से अपनी ही राशि में आए हैं। शुक्र भी साथ है। शुक्र और बुध दोनों साथ में है, लग्नेश और भाग्येश साथ में है, और राहु का देखिए अब प्रभाव इनके ऊपर पड़ना शुरू हो रहा है। 2 जून से तो चलिए गुरु आगे चले गए, तो ये 2 ग्रह कारक ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। राशिपति शुक्राचार्य और कुमार ग्रह बुध, जो कि लक्ष्मी स्थान में है, भाग्य के स्थान में है, जो आपको भाग्यशाली तो बना देते हैं। परंतु राहु का अपने नक्षत्र से और शनि की राशि में, शनि की राशि कुछ ज्योतिषाचार्य ऐसा भी मानते हैं कि राहु की अपनी ही राशि होती है। इसलिए शनि का संबंध राहु के साथ आपकी कुंडली में इसलिए बेहतर हो जाता है क्योंकि शनि राजयोग कारक हैं, योग कारक हैं, चतुर्थेश और पंचमेश हैं,
तो ऐसी स्थिति में राहु ने चतुर्थ भाव और पंचम भाव का ही फल देना है, खासकर पंचम भाव का फल तो देना ही है जिसके जिस भाव में बैठा है। और यही राहु कहीं ना कहीं शनि से भी प्रभावित रहने के कारण शनि का भी फल देंगे। तो ये डबल इंजन वाली बात होगी, डबल इंजन की सरकार होगी कहें तो, क्योंकि पंचम भाव राजनीति का भी है, उस नजरिए से मैं कह रहा हूं। शनि और राहु अब आपके भाग्य स्थान को प्रभावित करेंगे मिलकर, आप ये समझ लीजिए। हालांकि शनि की कोई दृष्टि नहीं है भाग्य स्थान के ऊपर। तो कहने का मतलब शनि से प्रभावित होकर या शनि का प्रभाव परिलक्षित करेंगे राहु पंचम भाव से, अपने नक्षत्र से। और अभी तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति 2 जून से वैसे ही गुरु की स्थिति अच्छी हो रही है। अच्छी इन द सेंस कि गुरु की खासकर जो ये 2 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि और सप्तम दृष्टि, ये बहुत बेहतर काम करने वाली है 2 जून से। धन भाव के ऊपर दृष्टि और सुख भाव के ऊपर। देखिए, गुरु की दृष्टि सुख भाव के ऊपर, चतुर्थ भाव के ऊपर पड़े तो आपको सुखी तो करती है, आपको संसारिक सुख तो देती है ये दृष्टि। एनीवेज, हम बात कर रहे हैं राहु की। शतभिषा नक्षत्र में ये आपको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे ले जाता है, ये विदेशों में आपको आगे ले जाता है, भाग्य आपका प्रबल करता है भाग्य स्थान के साथ। अब राहु का नाता कुछ स्पेशल होगा, क्योंकि बुध की राशि में वैसे ही राहु उच्च के होते हैं, और बुध की राशि को देखेंगे जहां पर राहु बड़े स्ट्रोंग होते हैं, तो ये विदेश यात्रा के योग या कोई वायु से संबंधित जो भी कामकाज हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी है या ऑनलाइन बिजनेस है, इंटरनेट से संबंधित कामकाज हैं, उनमें आपको सफलता मिलती ही मिलती है। और 9th हाउस दोस्तों लंबी यात्राओं का है, तो लंबी यात्राओं के योग भी बनते हैं। बुध को देखें तो बुध तो व्यापार के कारक भी हैं, भाग्यस्थान के मालिक हैं, तो भाग्य तो प्रबल ये कर ही देते हैं। अगर हम बात करें इमीडिएट फ्यूचर की, जून के महीने की, तो इस जून के महीने में 22 जून तक बुध के साथ तो संबंध रहेगा राहु का, और राहु बुध के साथ संबंध बनाकर, और शनि भी देखिए बुध के नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र में है, और बुध भाग्य स्थान में है। और शनि क्या है, राहु से संबंधित हैं। राहु ने शनि का फल देना है, तो कहीं ना कहीं बुध का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है आपकी कुंडली में, या यूं कहें व्यापार के लिए समय अच्छा हो जाता है ये जून का महीना, बिजनेस के लिए, कमीशन के कामकाज के लिए, बौद्धिक कार्यों के लिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी सफलता। साइंटिस्ट हैं खासकर आप, अगर रिसर्च कर रहे हैं, ज्ञान विज्ञान में की कोई बात करें तो उसमें आपको सफलता देते हैं राहु। 12वां भाव भी बुध का भाव है, तो यहाँ पर विदेशों से आपको खास लाभ होगा, एटलीस्ट सुखद समाचार मिल सकते हैं। हालांकि वोलाटाइल स्थिति है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी हमने अक्सर पाया है, लास्ट राशि है ये, 12 राशियों में से लास्ट राशि है मीन राशि, और इस तरह की स्थिति में, और लास्ट नक्षत्र है रेवती, ट्रांजिट की ये बदलाव की स्थिति बता रहे हैं शनि, गुरु अतिचारी हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बदलाव होने वाला है, और आपके लिए सुखद घटना कोई घटने वाली है, खासकर बुध के कारण या राहु के कारण या शनि के कारण। ये तीनों ही मित्र ग्रह हैं। बुध के भाव को राहु देखता है, शनि बुध के नक्षत्र में रेवती में है, तो इस नाते आप भाग्यशाली तो रहेंगे। कोई आपका आधा अधूरा कार्य भी संपन्न हो सकता है जून के महीने में। नौकरी को, कैरियर को लेकर किसी तरह की परेशानी है वह दूर हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं। इस अवधि में
गुरु आपको धन देने की स्थिति में, इसका मतलब है आपको इंक्रीमेंट लगे या व्यापार में कोई वृद्धि हो, व्यापार में बड़ी सफलता मिले। और पंचम भाव स्पेकुलेशन का भी होता है। तो इस तरह की स्थिति में जहां पर राहु भाग्य चमका रहे हैं तो राहु स्पेकुलेशन से भी आपको लाभ करवा सकते हैं। हालांकि मैं अक्सर बताता आया हूं, मार्केट का कुछ पता नहीं है, किस तरह किस और बह जाए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे लगता है स्थिति फिर भी अच्छी कही जा सकती है, परंतु जिन लोगों को ज़्यादा पता है मार्केट का वो बेहतर जानते हैं। मैं ग्रहों के हिसाब से कह रहा हूं कि अभी आपके लिए 22 जून तक स्थिति बहुत अच्छी है। अगर उसके बाद जुलाई की बात करें, जुलाई के महीने में यहाँ पर कोई ऐसा ग्रह नहीं आने वाला जो आपको दिक्कत दे। 2 अगस्त से यहाँ पर मंगल आएंगे और राहु भी धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे 2 अगस्त को, जिसकी चर्चा हमने किसी वीडियो में शायद की है। मिथुन राशि में मंगल की स्थिति होगी 2 अगस्त को और 2 ही अगस्त को मंगल के नक्षत्र में राहु प्रवेश करेंगे। तो इसका मतलब है मंगल धन भाव के मालिक हैं, तो अगेन राहु के कारण धन आए और कोई ना कोई मांगलिक कार्य घर परिवार में हो सकता है। और इधर सप्तम भाव के मालिक भी हैं मंगल, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से लाभ हो और दाम्पत्य जीवन को लेकर या पार्टनर को लेकर कोई खास खुशी मिल सकती है, क्योंकि 7th लॉर्ड इन 9th हाउस पार्टनर के कारण आप भाग्यशाली रहें। कुल मिलाकर चर्चा को जारी रखेंगे। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।